नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पैट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इस एग्ज़ाम में जो DI के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमने अभी केवल 2 वीडियो में सारे कंसेप्ट का समावेश करने की कोशिश की है। जो अभी आपकी आज की वीडियो होने वाली है, इसमें आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ DI जानने को मिलेंगे, जिसमें पहला DI आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये DI अचानक से पेपर में आ गया तो आपको समझने में भी समय लगेगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और जो दूसरा DI है उसमें मैं आपको कैलकुलेशन पे काम करना सिखाऊंगा। इसके बाद में जो कल वीडियो आने वाली है उसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों का समावेश है, और यदि वो वीडियो आपने अच्छे तरीके से की तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको सारे DI का अच्छे से रिवीजन करना है तो आप उस वीडियो को देखें और जितने भी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलें उन्हें अच्छे से आगे चल के इस्तेमाल करें। चलिए बिना देरी करे जानते हैं कि आज के कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के जो DI हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखें इन्हें। हो सकता है ये DI कभी आपके सामने ना आया हो, लेकिन ये अभी ट्रेंड में है। ठीक है, जब ये ट्रेंड में है मींस जब बैंकिंग वगैरह में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी पूछा जाएगा और हो सकता है कि आगामी परीक्षा जो पैट की होने वाली है उसी में पूछ लिया जाए। तो पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, इसमें क्या कह रहा है। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2016, 17, 18 और 19 16, 17, 18 और 19 में गुड़गांव जिले से हाई स्कूल परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों की संख्या, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। यहां उपस्थितों की टोटल संख्या है, ये उत्तीर्ण का परसेंटेज है उनमें से, और ये अनुत्तीर्ण की संख्या दी गई है। ठीक है, कुछ डाटा लुप्त है, इसका मतलब कुछ ब्लैंक स्पेस है। आपको पता चल ही रहा होगा कि यहां पर ये ब्लैंक स्पेस बना हुआ है, ये भी ब्लैंक है, यहां ये ब्लैंक है, यहां ये ब्लैंक है और यहां ये ब्लैंक है। ठीक है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नोट में दिया है उन्होंने कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण, यानी कि ऐसा है कि जितने भी उपस्थित हुए उनमें से कुछ उत्तीर्ण हुए, बाकी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण। चलिए बिना देरी करे क्वेश्चन को जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो उनमें जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई डेटा आपको चाहिए। जो डेटा आपको चाहिए उसे आप तुरंत ही टेबुलर फॉर्म में नोट डाउन कर दें, क्योंकि जो डेटा एक बार क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है हो सकता है वो बाद में भी इस्तेमाल हो आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका वर्ष 2018 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2018 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2016 में उत्तीर्ण, 2016 में उत्तीर्ण, एक तो इनकी संख्या, और कह रहा है वर्ष 2016 में उत्तीर्ण और 2018 में अनुत्तीर्ण। 2018 में अनुत्तीर्ण कहाँ है, यहाँ आने वाले हैं, ये इनका योगफल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो भाई ये तो आसान है, ध्यान सुनना आप मेरी बात को। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही साफ स्पष्ट हो रहा होगा कि ये 75% है, तो ऑटोमेटिकली आप जानते होंगे कि जब उत्तीर्ण 75 हैं तो ये कितने परसेंट रहे होंगे, 25%। मैं डेटा फिल कर रहा हूं पहले। और 2018 में ये 90% उत्तीर्ण है, तो ये कितने अनुत्तीर्ण होंगे, 10%। ठीक है, ये मैंने 2 परसेंटेज में लिखी है वैल्यू, इनकी संख्याओं में नहीं लिखी भैया मैंने, अभी ये सिर्फ परसेंटेज में ही वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूंगा, ध्यान सुनते रहना, 25% की, तो ये डेटा में दोनों का फिल करने जा रहा हूं पहले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही रहेगा भाई। ठीक है, तो मैं जब 25% की बात कर रहा हूँ तो 25% टोटल विद्यार्थियों का, 25% अनुत्तीर्ण हो गए। 25% क्या होता है, आधे का आधा, आधे का आधा। तो 16,000 का आधा क्या है, 8,000, और 8,000 का आधा क्या है भैया, 4,000। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहां पर कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 4,000। ये एक हमारा फिल इन द ब्लैंक फिल हो गया। दूसरी तरफ यहां पे आ जाओ, 18 में कह रहा है 18,000 विद्यार्थी उपस्थित थे, 90% पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, 10% फेल है। 10% फेल है, 10% कितना होता है किसी भी संख्या का 10%, आप उसमें से बस एक जीरो हटा दो, 10% आ जाता है। तो यहाँ पे 18,000 है, 18,000 में से यदि मैं एक जीरो हटा दूं
तो ऑटोमेटिकली 10% आ जाएगा और वो कितना रहेगा हमारे यहाँ पे 1800। कितना रहेगा 1800। अब ये वाली टेबल मेरी पूरी भर चुकी है, अब मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जब मैंने वो फिल कर लिए तो इसे भी फिल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। आप देखो टोटल कितने यहाँ पे विद्यार्थी, ये हमारी परसेंटेज हो गई है, ये हमारी संख्या हो गई है, ठीक है। अब ये जो डेटा रह गया इसे एक काम करते हैं बाद में फिल कर लेते हैं। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी फॉर्म हमारी फिल हो गई। अब हम क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। कह रहा 2018 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2018 में अनुत्तीर्ण कितने थे 1800। कितने थे भैया 1800 अनुत्तीर्ण थे, प्लस 2016 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2016 उत्तीर्ण 75% है, 75% उत्तीर्ण है। पहले ये देखो अनुत्तीर्ण कितने हैं 4000, 4000 अनुत्तीर्ण है 16000 में से, तो उत्तीर्ण कितने वो ऑटोमेटिकली संख्या निकल जाएगी 12000। कितने 12000, तो जोड़ के कितने हो गए ये 13800। खत्म। आप देख पा रहे हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बोला 2018 में तो अनुत्तीर्ण, तो 2018 में अनुत्तीर्ण कितने आए हमारी संख्या में 1800, और 2016 में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण की परसेंटेज दे रखी है। संख्या बहुत आसान है, या तो सीधे 75% निकाल लो, या जब अनुत्तीर्ण 4000 है 16000 में से, तो ऑटोमेटिकली 12000 उत्तीर्ण रहे होंगे, तो 12000 प्लस में 1800 बराबर में 13800। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। चलिए अब जब हम इस क्वेश्चन को यहां से मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2016 वर्ष 2016 में उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी, 2016 में उत्तीर्ण आपको पता ही है कितने हुए हैं 16000 में से 4000 फेल हो गए थे, तो उत्तीर्ण कितने हुए थे 12000 की कुल संख्या। वर्ष 2019 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। 2019 में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 5500, तो ये 12500 का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए कितने से गुणा करते हैं 100 से। 12500 का कितने परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से कितनी बार कटेगा 11 बार। 5 से काटो, 5 से कितनी बार कटेगा 2 4 0 और 0, 2400 आएगा। यस 11 से डिवाइड कीजिए 2400 को, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9 और 11 अट्ठे 88, लगभग 218%। और वो लगभग में पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया 218%। सिंपल सा था। उसने बोला 2016 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2016 में उत्तीर्ण ये वाले विद्यार्थी चाहिए मुझे पता है टोटल 16000 हैं, 4000 फेल हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, तो कितने आएंगे यहाँ पे केवल 12000। तो ये 12000 2019 के अनुत्तीर्ण, 19 के अनुत्तीर्ण तो ये चल रहे हैं यहाँ पे 5500 का कितने परसेंट, और सीधे क्लोज हो गया भैया। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए सभी 4 वर्षों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। औसत संख्या ज्ञात करनी है 4 के चारों वर्षों में, तो ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। तो देखो भैया बड़ा आसान सा है, इन सब का योगफल ले लो आप और बटे में कुल संख्या कर लो। मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। ये 4500 ये 5500 है, तो यदि मैं इन दोनों को यदि जोड़ दूं यहाँ पे, तो ये कितने बनने वाले हैं 10000, और ये 4000 ये 14000 और 1800 15800, यानी कुल संख्या कितनी आ गई इनकी 15800। तो औसत जो होता है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योगफल आया है 15800 और बटे में कुल संख्या। तो यानी 1 2 3 4 वर्षों की बात चल रही है। औसत संख्या निकालनी थी, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 3 आएगा, 4 नाम 36, 2 आएगा, 4 पंजे 20 और 0 3950।
3950 और समाप्त। मुझे उम्मीद है ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, बार बार क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं। वजह यह है इसकी बड़ी स्पष्ट सी कि इनमें जो मैंने डेटा फिल किया है ये मेरे काम आता रहेगा। यदि मैं अलग अलग स्लाइड में लगाऊंगा तो मेरे को बार बार इस डेटा को यूज करना है, तो मेरे को बार बार वापस आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एक ही जगह पे इसका इस्तेमाल कर लिया है। कह रहा है वर्ष 2017 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2018 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर। 2017 में उत्तीर्ण, 2017 में उत्तीर्ण ये वाले आएंगे। अब भाई ये बताओ 2017 में टोटल कितने हैं? 20,000। उनमें से फेल कितने हो गए? 4500। तो 2017 में उत्तीर्ण कितने हुए? 20,000 में से 4,500 घटा दो, सीधे सीधे पता चल रहा है 15,500। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 2017 में उत्तीर्ण। 2018 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, 2018 ये चल रहा है, इसमें अनुत्तीर्ण कितने थे? 1800। और कह रहा है कि कुल संख्या के बीच अंतर, इन दोनों की जो कुल संख्या उनके बीच का अंतर बताना है, तो इसे घटा दो। यदि मैं इसे घटाऊंगा तो आपको पता है भैया ये कितना आने वाला है? 0 0 15, 15 में से 8 गए, कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ कितना रहेगा? 14, 14 में से 1 गया 13 और 13,700। खत्म। भाई कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे। जो फिल इन द ब्लैंक थे वो इंपॉर्टेंट थे। मेरा जो मेन मोटो था इस क्वेश्चन को कराने का वो ये था कि आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक वाले जो पाई चार्ट है उनसे एक बार यूज हो जाएं, क्योंकि यदि अचानक में एग्जाम में आ गया है अचानक से, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये क्या, ये तो पाई चार्ट में डेटा ही पूरा नहीं दे रखा है। तो उसमें आपको डेटा अपनी तरफ से यूज करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2019 में परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2019 में परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण का प्रतिशत। भैया 2019 में परीक्षा में उपस्थित कितने थे? 25,000। इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो भैया ये बताओ 25,000 में से 5,500 तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे भैया? संख्या में, परसेंटेज की बात नहीं, संख्या करूं तो 25,000 में से 5500 घटा दो, 19,500 पास हो गए होंगे भाई। 19,500 पास हुए हैं, तो 19,500 उनकी कुल संख्या का, ये पास वाले जो हैं कुल संख्या का यानी 25,000 का कितने परसेंट है? बस ये बताना। परसेंट के लिए कितने से गुणा करते हैं भैया? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो काट दी, 25 से काटो इस पूरे 1950 को, 25 से काटोगे तो 25 सत्ते 175, 20 बचेगा, 200 बन जाएगा और 25 अट्ठे 200। कितना परसेंट आ गया भाई? मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस डीआई का सार क्या निकल के आया है? वो सार ये निकल के आया है कि जब भी आपके सामने फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थानों वाला कोई डीआई आएगा तो उसमें जो दिया गया डेटा है उसी का इस्तेमाल करके आपको बाकी जो ब्लैंक है उनको फिल कर देना है और उसके डेटे को आगे यूज करना है। उसका डेटा यूज करोगे तो वो आपका जितने भी क्वेश्चन है उन्हें करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और कोई क्वेश्चन बचाया गया इसमें? जी नहीं, इसमें तो इतने ही थे। अब नेक्स्ट डीआई करते हैं हम इससे। जब हम नेक्स्ट डीआई पे मूव होने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन डीआई है भाई ये, यदि आपको एक बार समझ में आ जाए तो। और इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे घटाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है इसमें। टेबुलर फॉर्म भी यूज़ किया है इसमें। ठीक है, टेबल में एक डेटा दे रखा है कुछ कुछ, और एक पाई चार्ट का भी डेटा दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है क्या? प्रश्न में कह रहा है विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत। ये पाई चार्ट में इनका परसेंटेज चल रहा है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। जैसे इस तरीके से जो मार्क आएंगे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यानी ये इलाहाबाद हो गया। सीधी लाइन जो होंगी पटना विश्वविद्यालय, ये पटना हो गया। ये जो लाइन आएंगी ये डॉट 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 जो आएंगे वो दिल्ली विश्वविद्यालय, और सीधी लाइन जो आएंगी वो बनारस है, और ये डैश डैश जो आएंगे वो कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय है। तो ये इन्होंने डेटा दिया है कि टोटल मिला के 80,000 छात्र हैं और उनकी इतनी इतनी परसेंटेज जो है इन विश्वविद्यालयों में पढ़ रही है। ठीक है, ये पूरा डेटा अपने आप में 100% है।
अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सब में अलग अलग डेटा भी उन्होंने दे रखा है। जैसे इलाहाबाद में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है, पटना में अनुपात, दिल्ली का अनुपात, बनारस का अनुपात, लखनऊ का अनुपात दे रखा है। आप जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को करो ना, तो मैं आपको इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, नहीं तो आप इनमें क्या करोगे ना, उलझ जाओगे। उलझने का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं, अरे भैया ये तो होने ही होने हैं। मैं आपको शुरू से एक ही बात कहता आया हूँ कि डीआई में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता जो आप ना कर पाएँ। आप सारे प्रश्न कर सकते हैं, दिक्कत क्या होती है, कैलकुलेशन, आपकी अप्रोच, क्या वो सटीक है, क्या आप समय बचा पा रहे हैं, क्या कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी सही चल रही है, मेन मुद्दा उन्हीं बातों का होता है। तो मैं आपको इसे सिखाता हूँ कि कैसे करना होता है। देखो, ऐसे प्रश्न में सबसे पहला काम तो ये कि यदि आपका ऑफलाइन पेपर है तो आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डेटा किसका है। अब आप ये देखिए, ये वाला डेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो मैंने ए लिख दिया, ठीक है। ये वाला डेटा पटना का है तो मैंने पी लिख दिया। ये वाला डेटा दिल्ली का है तो मैंने दिल्ली के लिए डी लिख दिया। ये वाला बनारस का है तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। ये वाला लखनऊ का है तो यहाँ मैंने एल लिख दिया। अब मेरे को पता है, मेरे को बार बार इधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लाइन किसकी कौन सी थी, कैसी थी, नहीं तो मैं हो सकता है नहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा काम क्या है कि परसेंटेज, ये टोटल की परसेंटेज है। टोटल अपना आप में 100% है तो 100 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसने। आप इसी परसेंटेज को करस्पॉन्डिंग बॉयज और गर्ल्स में, यानी लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनमें कन्वर्ट कर दीजिए। उनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं सिखाता हूं आपको। अभी मैं क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे यदि मैंने ये तरीका यूज कर लिया। और नहीं तो एक काम करना, जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसे ना करके एक बार अपने तरीके से करके देखना, आपको पता चल जाएगा समय में कितना अंतर आने वाला है। बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा समय में। देखो, आप खुद देखो कि यहां पे देख पा रहे हैं इलाहाबाद में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, 8:7। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि इलाहाबाद में कुल विद्यार्थी 8 और 7 15 हैं। कितने हैं, 15। जबकि परसेंटेज में मुझे इलाहाबाद में कितने दिख रहे हैं, ये टोटल 30%, टोटल का 30%। तो इस टोटल के 30% को लड़के और लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इलाहाबाद वालों में। तो कैसे लिखूंगा मैं, इधर देखना भाई, ये तो मैंने लिखा बॉयज का डेटा और ये मैं लिख रहा हूं गर्ल्स के लिए। ध्यान से सुनते रहना। 8 7 15 मेरे अकॉर्डिंग 15 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 30%। 15 बराबर 30%, ध्यान से, 15 बराबर 30% है तो 1 बराबर कितने परसेंट के होगा, 2% के। और 1 बराबर 2 है तो लड़के हैं कितने, 8, तो 8 दूनी 16। इसका मतलब लड़कों की संख्या इलाहाबाद में जो होगी वो कुल संख्या का 16% होगी, और लड़कियों की संख्या 1 बराबर 2% है तो 7 दूनी 14% होने वाली है। और मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई। मैंने इलाहाबाद में 30% हिस्सेदारी आ रही है, इलाहाबाद की 30% है, उसे मैंने वहां के लड़के और लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लड़कों का 16% बनेगा और लड़कियों का 14%। और ये टोटल की परसेंटेज है, क्योंकि ये भी टोटल की है तो इसी को यूज करके मैंने यहां निकाला, टोटल की आएगी। आगे बढ़ते हैं। पटना में टोटल लड़के और लड़की कितने आ रहे हैं, 7 और 3 10, यानी पटना में 10 विद्यार्थी आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। यहां पे पटना में कितने, 20%, टोटल का 20%। तो जो मेरे अकॉर्डिंग 10 है वो क्वेश्चन में 20 है, तो 10 बराबर 20%। तो फिर दोबारा से 10 बराबर 20% तो 1 बराबर 2%, 1 बराबर 2% तो 7 दूनी 14, लड़के 14% हो गए। लड़कियां देखो कितनी आ रही हैं, 3 दूनी 6%, खत्म, मैंने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे देखो, दिल्ली में 3 और 2 5 आ रहा है, लेकिन दिल्ली है कितना, 25। 5 बराबर 25%, यदि मैं कहूं 5 बराबर 25% तो 1 बराबर कितने परसेंट, 1 बराबर 5% हो जाएगा। 1 बराबर 5% है तो 5 तिया 15। यहाँ लड़कों की परसेंटेज हो जाएगी 15%, टोटल का 15, और लड़कियों की परसेंटेज देखो 5 दूनी 10। आगे आ जाओ, बनारस 4 और 1 5। बनारस में टोटल 5 है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 15। यदि मैं कहूँ 5 बराबर 15% तो 1 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, 3%, और 1 बराबर 3% है तो 4 तिया 12, 4 एकम 3 एकम 3, सॉरी, यहाँ पे 4 तिया 12 और 1 गुणा 3 करोगे तो 3%। मुझे उम्मीद है ये चीज सब समझ में आ रही होगी आपको। लखनऊ में टोटल विद्यार्थी 9 और 1 10, और लखनऊ की परसेंटेज भी क्या है, 10। इसके मतलब 10 बराबर 10 के 10 बराबर 10% तो 1 बराबर 1% ही रहेगा। इसका मतलब 9 की वैल्यू केवल 9% रहेगी, और यहाँ जो 1 है इसकी वैल्यू 1% रहेगी। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने जो टोटल परसेंटेज थी
उसे लड़के और लड़कियों की परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दिया है। टोटल मिला के इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि बात समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखें कि मैंने कुछ भी नहीं किया है वास्तव में, तो कि जो इलाहाबाद में टोटल 30% हिस्सेदारी थी उसे लड़के और लड़कियों में ब्रेक कर दिया। 8 7 15, मेरे अकॉर्डिंग 15 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 30% हिस्सेदारी है। 15 बराबर 30, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 तो 2 से गुणा कर दिया। ऐसे ही मैंने सब में वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस में। अब मेरे लिए क्वेश्चन चुटकियों का काम है, मात्र चुटकियों का, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डेटा तो लिख चुका हूं। इन्हीं में से घुमाएगा दाएं में पूछेगा प्रश्न। मैं इसे नहीं लिखता तो बहुत से क्या सारे मैक्सिमम यूट्यूबर क्या कर रहे होते हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से डेटा निकालना चालू कर देते हैं, फिर उस डेटा को भूल जाते हैं, अगले क्वेश्चन में दोबारा निकाल रहे होते हैं। भाई ये डीआई नहीं होता है। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना कभी करना चाहूँगा किसी की बुराई, बट ये डीआई नहीं होता है। ये तो टाइम पास करना हो गया एक तरीके से। मैं आपको सिखाता हूँ, आप घर पर बैठे हुए हैं, आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे हो भी रहे हैं, तो आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। एग्जाम में नहीं हो पाएगा। आप हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देख के वहीं पर ड्रॉप कर दो। मैं आपको उन्हें करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे बचना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप यदि क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कितने लड़के छात्र पढ़ रहे हैं बनारस में। अब यदि मैं इसे नहीं करता तो मैं यहाँ से परसेंटेज फाइंड आउट करता रह जाता। अरे ये बताओ, यहाँ पे आप ये बताओ टोटल कितने छात्र हैं, 80,000। तो पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, ये 100% की वैल्यू 80,000 है। भाई ये बताओ टोटल विद्यार्थियों का 100% 80,000 है। ध्यान सुनना, 80,000 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 800। 1% बराबर क्या हो गया, 800। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1%, ठीक है, टोटल का बराबर है 800, ठीक है। भाई टोटल 100% की वैल्यू 80,000, 1% का मान 800। कह रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कितने लड़के छात्र पढ़ रहे हैं। बनारस लड़के 12%। 1% 800 है तो 12 की गुणा कर दो 800 में, 12 अट्ठे 9600 खत्म, सीधे ही खत्म हो गया, क्लोज हो चुका है। भाई यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये तो मैं लिख रहा हूँ जबरदस्ती, अदरवाइज मुझे यही दिख रहा था 800। और कितना परसेंट इसकी हिस्सेदारी कितनी आ रही है भाई, बनारस में लड़कों की हिस्सेदारी, लड़कों के हिस्से में 12% आ रहे हैं, टोटल का 12%, 12 अट्ठे 96 मतलब 9600 हो गया, खत्म। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन चलिए यहीं लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए कह रहा पटना विश्वविद्यालय, ध्यान सुनते रहना, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या। पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, लड़कों की संख्या, पटना लड़के 14%, दिल्ली लड़के 15%, इलाहाबाद लड़के 16%। इनकी औसत संख्या, अरे भैया हमें तो बहुत अच्छे से पता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो आप परसेंटेज में औसत निकाल दो ना और उसकी वैल्यू निकाल देंगे। फिर हम, मैं पहले अलग अलग वैल्यू निकालूं, फिर मैं उन्हें योगफल करके डिवाइड करता हूँ, बाबले हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, आपने ये तीनों जोड़ दिए, 16, 14, 30 और 15, 45 और बटे में 3, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कितनी संख्या है, 3। 45 बटे 3 बराबर कितने परसेंट आ गया, 15। तो औसत आ गया 15%। आपको पता ही है 1% की वैल्यू कितनी है, 800। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो और खत्म। कितने हजार, 12,000। क्लोज हो चुका है जी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अरे औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। इसने बोला पटना, दिल्ली और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के, केवल लड़के लेना है, पटना, दिल्ली और इलाहाबाद, पटना, दिल्ली और इलाहाबाद, ये लेने हैं। सबसे पहले पटना में 14%, फिर दिल्ली 15, इलाहाबाद 16। लड़कों की संख्या मैंने परसेंटेज में ले ली, औसत बराबर संख्याओं को योगफल बटे कुल संख्या करा और सीधे 15% आ चुका औसत। परसेंटेज में पूछता था वो 15% था, वैल्यू में पूछ रहा तो 1% की वैल्यू 800, 15 की गुणा कर देंगे, 800 ध्यान से रह जाएगा।
अब आप खुद सोचो, यदि आप इन्हें ना निकालते, ध्यान सुनना, तो आप क्या करते हर बार ये देखते इलाहाबाद की परसेंटेज क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं इलाहाबाद में जो टोटल हैं उनमें लड़के कितने हैं, फिर पटना में कितने स्टूडेंट आएंगे टोटल, उनमें लड़के कितने आएंगे, फिर यहाँ पे देखते आप दिल्ली में कितने स्टूडेंट आएंगे, उनमें टोटल लड़के कितने आएंगे। भाई साहब आप तो ये डेटा फाइंड आउट करते रह जाओगे, जबकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेकंडों में समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि चमत्कार नहीं कर रहे हैं, तरीका होता है, हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है, आप उसे सीखते रहें बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पुरुष और महिला छात्रों के बीच कितना अंतर है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पुरुष और महिला, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पुरुष और महिला, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पुरुष 9% हैं टोटल का, और महिला जो है वो 1% है टोटल का। तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 8% का, टोटल का 8% अंतर बनेगा। पुरुष हैं 9% यानी लड़के हैं 9%, और लड़कियां यानी महिलाओं की संख्या को, यदि वो महिला मतलब लड़कियों को कंसिडर कर रहा है, महिलाओं की संख्या 1% है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, 9% 1% का अंतर 8%। 1% बराबर 800, तो 8% बराबर कितना, आपको तो 8 का पहाड़ आता ही होगा, ये अट्टू होता है और ये बट्टू होता है। अट्टू बट्टू कितने होते हैं, 64 और 2 0, खत्म। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको, अंतर सीधे खत्म है, वन लाइनर है, सिंपली वन लाइनर, यदि एक बार समझ में आ जाए तो, डेटा इस्तेमाल करना आगे तो। ठीक है, इनके लखनऊ के लड़के और लड़कियों या पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर बताना था, 9% और 1% का 8%, और 1% की वैल्यू 800, खत्म कर दिया वहीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलाहाबाद के लड़के और पटना की लड़कियों की संख्या का अंतर। इलाहाबाद के लड़के कितने परसेंट हैं, 16%, टोटल का 16% है, टोटल का। पटना की लड़कियां कितने परसेंट हैं, 6%, और इनकी संख्याओं के बीच का अंतर 16% और 6% का अंतर कितना होता है, 10%। 1% बराबर 800, तो 10% बराबर कितना बनेगा जी, 8000, 10 से गुणा कर देंगे, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। आप एक चीज देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं जी, थोड़ा बहुत जान रहे हैं, तो इलाहाबाद के लड़के ले रहा है और पटना की लड़कियों को उठा रहा है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि दोनों डेटा आप यूज करते रहें, आप बार बार यहाँ पे ध्यान लगाते रहें, ध्यान भटकाते रहें, अपना वैल्यू फाइंड आउट करते रहें। कुछ नहीं, एक बार में ही काम खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा पटना और इलाहाबाद के लड़के एवं दिल्ली की लड़कियों की संख्या, ध्यान से बहुत आराम से, पटना और इलाहाबाद के लड़के, पटना के लड़के कितने, 14%, और दूसरी तरफ इलाहाबाद के भी लड़के कितने, 16%। तो एक तरफ कह रहा है पटना के लड़के, इलाहाबाद के लड़के और दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली में लड़की कितने परसेंट है, 10% की संख्या। तो ये तो देखो इनकी संख्या निकालोगे परसेंटेज में, तो कुल संख्या कितनी आ रही है, 30 और 10 40%, ये 40% है टोटल का। दूसरी तरफ बनारस के सभी स्टूडेंट, तो कितने परसेंट है सभी के मान, बनारस में सभी देख लो 15% है, वैसे भी 12 और 3 15, बनारस में सभी 15% हैं। आगे एवं दिल्ली के लड़के कितने परसेंट है, 15%। इनकी संख्या से वो कितने अधिक है, तो पहले इनकी संख्या बताओ परसेंटेज में कितनी है, 30%। कह रहा है पटना और इलाहाबाद के लड़के और दिल्ली की लड़कियों की कुल संख्या, बनारस के तो सभी और दिल्ली के लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, तो 40% 30% से कितने परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है। और हमें पता है यदि वो परसेंटेज में पूछता तो आंसर 10% होता, यदि वो इनसे तुलना करवाता तो आंसर चेंज हो सकता था, क्योंकि इनका कंपैरिजन होता। फिलहाल तो ये कितना आएगा, संख्या में पूछ रहा है, 1% बराबर 800, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 8000, खत्म।
अब फिर से आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, आप खुद सोचो, पहले पटना के कुल संख्या में से लड़के निकालोगे, इलाहाबाद की कुल संख्या में से लड़के निकालोगे, दिल्ली की कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या निकालोगे, बनारस के तो चलो सभी हैं तब भी, दिल्ली में फिर दोबारा कुल में से लड़के निकालोगे, बावले हो जाओगे। जबकि सीधी परसेंटेज, इधर परसेंटेज, ये टोटल 40%, ये टोटल का 30%, दोनों में अंतर कितना है? टोटल का 10%। टोटल के 1% की वैल्यू 800, जब टोटल के 10% की वैल्यू 8000। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इलाहाबाद, क्या बोला देखो, इलाहाबाद के कुल छात्रों और दिल्ली के लड़कों का कुल केंद्रीय कोण कितना है। इसका मतलब देखो, जो इसने केंद्रीय कोण दिए हैं वास्तव में वो केंद्रीय कोण कुल विद्यार्थियों के दिए हैं, लेकिन वो थोड़ा चालाक बनना है अपने आप में। कह रहा है इलाहाबाद के तो कुल छात्रों को एक साथ उठा लो, तो इलाहाबाद की कुल हिस्सा कितना है इलाहाबाद का? 30%। ठीक है जी, ध्यान सुनना। और दिल्ली के लड़के, तो दिल्ली में लड़के कितने परसेंट हैं? 15% है टोटल का। इनका कुल केंद्रीय कोण बताना है। भैया ये बताओ पहले इनकी संख्या कितने परसेंट है? मेरे को तो लग रहा है 45% है। ठीक है, केंद्रीय कोण निकालना बहुत आसान है। पहले मैंने इनकी संख्या निकाली परसेंटेज में, क्योंकि ये पूरा पाई चार्ट परसेंटेज में चल रहा है। तो जो ये बात कर रहा है इलाहाबाद के कुल छात्र 30%, दिल्ली के लड़के 15% है टोटल का, तो टोटल का 45% एरिया कैप्चर कर लेगा पाई चार्ट में। पाई चार्ट में इन दोनों के हिस्से में कुल मिला के कितना परसेंट एरिया आएगा? 45। इसने केंद्रीय कोण पूछा है। भाई साहब मैंने पिछले वाली जो डीआई कराई है आपको, 4-5 जो वीडियो दी है डीआई की, हालांकि हम लेट थे तो अब मैं आपको गिने चुने कंसेप्ट ही सिखा पाया हूँ। इस बार आगे कभी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। आपको पता है कि जब भी वो केंद्रीय कोण पूछे तो मैंने आपको एक रामबाण तरीका बताया था कि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 9 से कटेगा। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट में यदि वैल्यू परसेंटेज में चलती है तो 1% का मान होता है 3.6। भाई 100% क्या होता है? पाई चार्ट का 100% बराबर होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। 1% 3.6 होता है, क्योंकि 2 स्थान इधर हटा देते हैं, 2 स्थान इधर, तो ये आ जाता है। और सबसे छोटी वैल्यू जो डिग्री में रहती है परसेंटेज की, वो 5% की होती है। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर में आती है, वो छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू जो इंटीजर में आती है वो कौन सी होती है? 5%। जब आप 5% निकालेंगे तो 1 0 हटा दो, 1 0 हटा दो, 10% बराबर 36। 1 0 हटाओ, 1 0 हटाओ, 10% बराबर 36। आधा कर दो, 10 का आधा 5, 36 का आधा 18। ये मैं आपको जबरदस्ती बता रहा हूं, ये सब मैं बता चुका हूं पहले ही। आपसे पूछेगा कभी भी कि केंद्रीय कोण बताओ, तो आप एक चीज बताओ, 1% का मान कितना है? 3.6। अब केंद्रीय कोण चाहे कितनी भी परसेंट का निकालना हो आपको, 10%, 15%, 12%, 13%, 17.5, 34.5, 34 सही 3/7%, कुछ भी निकालना हो दुनिया में, कोई सा भी केंद्रीय कोण निकालना हो परसेंटेज का, उसमें 3.6 से तो गुणा होनी वाली है, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? 3.6 डिग्री। 3.6 9 से कटता है। किससे कटता है? 9 से। इसका मतलब जो भी सही आंसर रहा होगा वो 9 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, मेरे पिछले वाली वीडियो में मैंने कई बार कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 9 से कटेगा। 9 से कौन सी संख्या कटती हैं? जिनके अंकों का योगफल 9 से कट जाता है वह संख्याएं भी 9 से कट जाती हैं। तो देखो आप, 7 3 10 और 11 9 से नहीं कट रहा है, 5 4 9 और 1 10 नहीं कट रहा है, 6 और 2 8 और 1 9 कट रहा है, 9 और 6 15 और 1 16 नहीं कट रहा, और आंसर आ चुका है। आ चुका, खत्म। आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, डिग्री में वैल्यू पूछे, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं है। पहला काम तो आप यही करो कि जो भी आंसर आएगा वो 9 से कट जाएगा। हाँ, यदि थोड़ी दिक्कत रही, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, 2 ऑप्शन कट जाते हैं, 3 ऑप्शन 9 से कट जाते हैं, फिर मजबूरी, फिर आप तरीके पे आ जाओ। अब भी तरीके में भी हम बच सकते हैं। देखो कैसे हैं आप, ये होता 5%। बहुत से लोग इसे भी डिटेल में कर रहे होंगे। 100% बराबर 360, 1 बराबर कितना होगा? 45% बराबर कितना होगा? ऐसे कर रहे होंगे ना। आप ऐसे सोचो, 5% बराबर कितना है? 18 डिग्री के। मुझे चाहिए कितना? 45। 45 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा? 9 से। तो इधर भी 9 से गुणा कर दो, ये 9 गुना तो ये भी 9 गुना। अब ये कितना परसेंट बन चुका है? 45। इसमें 9 से गुणा करो, 18 निम्मा 162, खत्म। तो भी इससे खत्म हो गया। मैं इसका तो बहुत ही रेयर टू रेयर कंडीशन में इस्तेमाल करूंगा, आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंसेप्ट ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, यानी कि जो भी यदि परसेंटेज में पाई चार्ट देता है और डिग्री में पूछती है कोई वैल्यू, कोई भी, इन तीनों की वैल्यू, इन दोनों का अंतर, इन तीनों का अंतर, इन तीनों के अंतर, इन दोनों का योगफल, इनको जोड़ के कुछ भी पूछ ले भाई, XYZ,
आंसर तो 9 से कटेगा, कंफर्म बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। लास्ट, इस पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। पाई चार्ट क्या है? ये टेबुलर फॉर्म में, डबल पाई चार्ट भी नहीं कह सकते, टेबल प्लस पाई चार्ट, ये दोनों आ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात है। इलाहाबाद और दिल्ली के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टोटल कितने पढ़ रहे हैं? 30, क्योंकि लड़के और लड़कियां तो कह नहीं रहा है, 30%। दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में कितने हैं? 25 का अनुपात। बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है। इन दोनों का अनुपात चाहिए मुझे, तो आप ये होता परसेंटेज से तो परसेंटेज कटेगी। ठीक है, अब 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 6 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। और आंसर क्या आ चुका है आपका? 6:5। खत्म। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो ये मैंने आज आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है। पहला वाला जो मैंने आपको डीआई दिया था उसमें फिल इन द ब्लैंक वाला डीआई था। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा कि अचानक से कभी आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक भरने आने चाहिए, उसके बाद में डेटा निकालना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा मैंने टेबुलर फॉर्म को दिया है साथ में पाई चार्ट के, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान होता है। किस तरीके से करेंगे मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो कल वीडियो आने वाली है उसमें कम से कम 35 से 40 प्रश्नों का समावेश है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आ चुके हैं कहीं ना कहीं पे। और अलग अलग ऐसा नहीं 35 क्वेश्चन है तो 7 डीआई होंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि 35-40 क्वेश्चन है तो कम से कम उसमें 25 डीआई होंगे, 25 डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई चले जाए तो आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा उससे, और सारी चीज़ें आपकी कवर भी हो चुकी होंगी। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। और यदि आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, जो वीडियोज़ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी ये हमारी जर्नी की मात्र शुरुआत है। यदि आप लोगों का साथ मिला तो ये जो जर्नी चलेगी बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है, चलिए यहीं से वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे। जय हिंद और जय भारत।